स्वागत है मेरे इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग इंग्लिश का एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं और यह जो है आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जो कि एकेडमिक क्लास में 3 नंबर का 5 नंबर का आता है और कॉम्पिटिटिव क्लास में भी कॉमन एरर में एरर डिटेक्शन में ये सब चीज़ें मदद करती है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, बोर्ड पे दिए गए सवाल को हम लोग बनाएंगे कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो है बाबू 8 सवाल दी गई है। अब आपको यह पता लगाना है कि यह 8 सवाल में जो वर्ब का फॉर्म भरना है उसमें कौन सा फॉर्म सही होगा और कौन सा फॉर्म गलत होगा, सही किस बेसिस पर होगा, ये सारी बातों को हम लोगों को सीखना है। क्लास शुरू करते हैं बाबू। पहला जो आपका सवाल है कि राम विथ हिज फ्रेंड्स, राम अपने दोस्तों के साथ प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है। अब इज होगा कि आर होगा। मेरे पास सेकंड सवाल है कि द रिवर ऑफ इंडिया डैश फ्लोइंग फास्ट, भारत की जो नदी है वो तेजी से बह रही है। तीसरा सवाल, द रिवर्स ऑफ इंडिया डैश फ्लोइंग फास्ट, भारत की जो नदियां हैं वो तेजी से बह रही है। इसी प्रकार के जो हमारे पास सवाल है इसको बनाएंगे कैसे, तो आइए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक देता हूं, जिस ट्रिक से आप इस सवाल को सेकेंडों में बना सकते हैं। सबसे पहले आपको गौर करना है इस पूरे सवाल में कि राम विद हिज फ्रेंड्स प्लेइंग क्रिकेट। होता क्या है बाबू कि यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म भरना है, चाहे वो इज है चाहे वो आर है। इज चूंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखाता है और आर जो है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाता है। अब समस्या आती है कि यहाँ पे हम लोगों को जो वर्ब भरना है वो सिंगुलर वर्ब भरना है या प्लूरल वर्ब भरना है। तो प्रॉब्लम यह है बाबू कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब से पहले जो है, आपको पता है कि वर्ब से पहले किसका पोजीशन होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का पोजीशन होता है। तो आपको चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब भरेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब भरेंगे। इतनी आसान सी बात है, लेकिन जो बात आसान सी होती है उसी में कुछ बात होती है। बात यह है कि बाबू आपको पता लगाना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि चूंकि वर्ब यहाँ पे भरना है और यहाँ पे दिया हुआ है नाउन, इसी को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो उसको लगता है कि फ्रेंड्स जो है हमारा यह प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमारा वर्ब भी जो होगा प्लूरल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि यहाँ वर्ब भरना है तो उसका सब्जेक्ट जो है हमारा हिज फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के अनुसार वो आर भर देते हैं प्लूरल वर्ब, लेकिन जो कि आंसर हो जाएगा आपका गलत। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? बच्चे होते हैं अल्पदर्शी, कम दूरी तक देखते हैं। उसे लगता है ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब। ऐसी बात नहीं है बाबू, इसमें समझना है। मैं एक बेहतरीन ट्रिक देता हूँ, ऐसे हज़ारों सवाल आएंगे और आपको सेकेंडों में बन जाएगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको समझना है इस ऐसे सवालों में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे सवालों में एक नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये पहला नाउन, ये हमारा दूसरा नाउन। अब जब भी हमको वर्ब भरना होता है तो यह वर्ब हम लोगों को पहले वाले नाउन के अनुसार भरना होता है, सेकेंड वाले नाउन के अनुसार भरना नहीं होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारा सवाल बना सकते हैं। सबसे पहले सीखिए मेरे प्यारे बच्चों कि राम विद हिज फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रीपोजिशन खोजना है। ये रहा आपका प्रीपोजिशन विद, और प्रीपोजिशन के पहले में भी एक नाउन, बाद में भी एक नाउन। जब भी आपको वर्ब भरना हो ऐसे सवालों में तो आप लोग पहले वाले नाउन के अनुसार भर दीजिए, और पहला नाउन सिंगुलर है इसीलिए हमारा वर्ब सिंगुलर वर्ब इज सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग सेकेंड सवाल में चलते हैं। एक इंडिया है, एक रिवर है। अब हमको यहाँ वर्ब भरना, आपको पता है कि प्रीपोजिशन के पहले भी एक नाउन, बाद में भी एक नाउन। जब भी वर्ब भरना है पहले वाले नाउन के अनुसार, और इसमें इज हो जाएगा, सही है। इस सवाल में आपको इधर रिवर्स है, इधर आपको इंडिया है। आपको पता है कि प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन के अनुसार हमको वर्ब भरना होता है, तो पहले में हमारा रिवर्स है, चूंकि रिवर्स प्लूरल फॉर्म में है इसीलिए प्लूरल वर्ब आर हो जाएगा। इधर स्टूडेंट है, इधर माई स्कूल है। स्कूल सिंगुलर नाउन है, स्टूडेंट भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन बीच में रह गया प्रीपोजिशन। वर्ब भरते समय ध्यान रखिएगा पहले वाले नाउन के अनुसार इज हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स है, यहाँ स्कूल है, और बीच में आपका प्रीपोजिशन है। आपका प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन प्लूरल है, बाद वाला नाउन सिंगुलर है, और हम लोगों को जब भी वर्ब भरना है तो पहले वाले नाउन के अनुसार, इसीलिए आंसर रहेगा आर। अब आइए बाबू इस सवाल में देखिए, यहाँ हमारा प्रीपोजिशन ऑफ है
अब इस प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास एक नाउन है, उससे पहले एक प्रोनाउन है। अब इसमें नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो अब इसमें देखना है कि प्रीपोजिशन से पहले वाले के अनुसार हम लोगों को भाव भरना है। यहाँ 1 है अर्थात हमारे सब्जेक्ट की संख्या 1 है और 1 होने के कारण यहाँ पे इज सही होगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल में, ये मोहन है, ये तीत है। अब सोचिए कि मोहन के अनुसार भाव भरना है कि तीत के अनुसार। मोहन चूंकि एक सिंगुलर नाउन है और तूत से बना हुआ है तीत, तो तीत प्लूरल नाउन है। तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन के अनुसार भाव भरा जाता है, इस नाउन के अनुसार भाव भरेंगे, इसीलिए प्लूरल भाव लगेगा। अब आइए हमारे पास 2 सवाल और बच गए। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो गौर कीजिएगा। अगर 100 स्टूडेंट्स को देखकर भरना चाहते हैं तो आर हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जब प्रीपोजिशन से 2 नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो भाव जो है फर्स्ट वाले के अनुसार भरा जाता है। अब इस सवाल में देखिए 10% से कैसे पता चलेगा कि यह सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो आपको इस सवाल को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे निकालना पड़ेगा। 100 स्टूडेंट्स का 10%, कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कुल मिला के इसमें 10 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसीलिए भाव भरेंगे आर। और इस सवाल में 10 स्टूडेंट का 10%, 10 स्टूडेंट का 10%, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, इसीलिए हम इसमें इज को फिल करेंगे। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जब किसी प्रीपोजिशन से 2 नाउन जुड़े हो तो भाव का फिलिंग हम लोगों को हमेशा फर्स्ट नाउन को या प्रोनाउन को देखते हुए करना है। अब इसी सवाल को हम लोग जो है एक दूसरे अंदाज में समझेंगे, सीखेंगे। तब तक इसको लिखिए, हम आते हैं 1 मिनट में। बच्चों आप इसको उतार लिए हैं, हाँ उतार लीजिए। अब जो है हम लोग इसको एक नए अंदाज में सीखते हैं, जिसके लिए जो है आप इस क्लास का वेट कर रहे थे। गौर कीजिएगा यहाँ पे जो भाव है, इस भाव को भरते समय हमको ध्यान रखना है कि हम किस सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे। समस्या यह है कि सिंगल वर्ड रहता तो हम उसको सब्जेक्ट बना लेते, वर्ड की संख्या भाव से पहले बहुत सारा है, तो इसमें हम लोगों को नाउन खोजना पड़ेगा कि इस नाउन के अनुसार भाव भरना है या इस नाउन के अनुसार। तो सबसे आसान सी बात है, क्योंकि भाव के नज़दीक ये नाउन है, यह पड़ोसी नज़र आता है, और भाव से ये नाउन दूर है, ये परदेसी नज़र आता है। तो मुझे एक शायरी याद आ गई जो मैंने कहीं पढ़ा था कि मत प्यार करो किसी परदेसी से, मत प्यार करो किसी परदेसी से, रोत रोत नैन थक जाएंगे। प्यार करना है तो करो पड़ोसी से, खिड़की से ही दर्शन हो जाएंगे। तो अगर पड़ोसी के चक्कर में पड़िएगा कि आपका पड़ोसी तो हिज फ्रेंड्स है, अब परदेसी आपका राम है, इस शायरी के अनुसार अगर आप पड़ोसी के चक्कर में पड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। तो इस सवाल को हमेशा परदेसी विधि से बनाया जाता है। यह रहा आपका परदेसी, यह रहा आपका पड़ोसी। ऐसे सवालों को जब भी बनाना है तो आपको परदेसी का ध्यान रखना है, पड़ोसी पर ध्यान नहीं देना है। चलिए हम लोग परदेसी के अनुसार भाव को फिल करेंगे, न कि पड़ोसी के अनुसार। तो ठीक है, आज का सवाल रहा कि अगर हम लोगों के पास एक परदेसी रहे, अगर वो प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे और फिर हमारे पास पड़ोसी रहे, तो जब भी भाव का भरा जाएगा तो वह भाव हम लोगों को परदेसी के अनुसार भरा जाएगा, न कि पड़ोसी के अनुसार। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।